अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर हमारा जो था लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने पहला एप्लीकेशन देखा था। फर्स्ट एप्लीकेशन व्हीकल ऑन अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि वहाँ पर एक व्हीकल गुजरी, व्हीकल हॉरिजॉन्टल, व्हीकल कैसे गई? हॉरिजॉन्टल रोड से गई, यानी कि स्ट्रेट रोड है, उस हॉरिजॉन्टल रोड है उसके ऊपर से वो व्हीकल गई, जिसके अंदर हमने वेलोसिटी निकाला कि उस पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी लेंगे तो वो गाड़ी सेफ तरीके से सर्कल काटेगी। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो कि वेल और वॉल ऑफ डेथ। समझा? अब ये वेल कुएं को बोलते हैं और वॉल दीवार को बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम है बच्चों मौत का कुआं। ठीक है। अब आप अगर फर्ज कीजिए नुमाइश में, एग्जीबिशन में अगर आप जाके देखते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। देख लीजिए, आप देखें यहाँ पर गाड़ी जो है इस तरह से गोल घूम रही है, कितना खतरनाक गेम है ये। और इनका जो डायरेक्शन है सरफेस पे नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? वॉल पर इस तरह से है। वो समझ में ही बात, वॉल पर इस तरह से है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो घूम रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल ऑफ डेथ। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर वही सर्कल को मैं यहाँ पर बनाया हूँ। इस सर्कल को गौर से देखो, ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर मैंने एक बाइक सवार यहाँ पर बैठा है, बाइक पर बैठा है। ये क्या कर रहा है? इस वॉल ऑफ डेथ यानी इसके अतराफ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये जो बाइक वाला है इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो वो बिल्कुल गोल घूमना शुरू रखेगा। अगर इसकी स्पीड फर्ज कीजिए कम हो गई, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसकी स्पीड क्या हो गई? कम, तो ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो हमको इस वॉल ऑफ डेथ में ये निकालना है कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। क्या निकालेंगे बच्चों? मिनिमम वेलोसिटी। समझ में आ रहा? तो इस वॉल ऑफ डेथ में मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, कम से कम वेलोसिटी, जिससे कि वो नीचे ना गिरे। ठीक है। अब आ जाएंगे बच्चों, कल का जो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल रोड में, ये एक कंसेप्ट दिया था, आपको याद होगा। इसका एक सेंटर पॉइंट हमने लिया था। सेंटर पॉइंट लेकर हमने इस गाड़ी का, इस कार का एक वेट हमने निकाला था, जिसको हमने बताया था mg। वेट कहाँ पड़ रहा है बच्चों? नीचे के डायरेक्शन में। और इसी के ऊपर हमने एक नॉर्मल रिएक्शन लिया था, जो कि सरफेस के हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर होता है। हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ये जो गाड़ी है इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है। क्या करना चाह रही है? मोशन करना चाह रही है। लेकिन जब ये आगे जाना चाहती है तो इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। चलो, ये बात तो अपने को दिमाग में बैठ गई। क्या बैठ गई? कि गाड़ी के जो मोशन, जिस जगह वो मोशन करना चाहती, उसके अपोजिट हम क्या लेते हैं? फ्रिक्शनल, स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। ठीक है। सुकूनी रगड़ की कुव्वत। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने इसको ध्यान में रखकर अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बाइक है, इस बाइक का, ये जो बाइक सवार है, इसको यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट बोलकर पकड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट मास, नुक्ती कमियत। क्या बोलेंगे? नुक्ती कमियत बोलेंगे। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है। ये यहाँ से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे? सबसे पहला, इस गाड़ी का वजन कहाँ पड़ रहा है? नीचे के जानिब। तो यानी कि इसका जो वजन है नीचे के जानिब वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों mg, मास ऑफ द व्हीकल एंड ग्रेविटी, mg। अब ये जो गाड़ी है, अगर देखें, जैसे ये गाड़ी जिस डायरेक्शन में मोशन करती है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स पड़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन पड़ता है। अब ये गाड़ी यहाँ से क्या हो रही है? नीचे जाना चाहती है। ये गाड़ी क्या हो रही है? वजन उसका नीचे, तो नीचे जाना चाहती है। तो जब ये नीचे जाना चाहती है तो इसके अपोजिट में एक फोर्स पड़ेगा। वो कौन सा? इसके अपोजिट में कौन सा? Fs। तो देखिए यहाँ पर एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं हमको? ये बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। पहला क्या मिल रहा है? देखो बेटा, यहाँ पर वेट हमको क्या मिल रहा? mg। ठीक है। अब इस Fs को देखो, ये Fs किसको बैलेंस कर रहा?
एफ एस किसको बैलेंस कर रहा, एम जी को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों एफ एस इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे बच्चों, ये जो बाइक सवार है, ये बाइक, ये सरफेस से हमेशा हम क्या करते हैं, इसके सरफेस के अपोजिट में अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल देते हैं। यहाँ पर भी इसके अगर मैं कहा कि इसका नॉर्मल निकालो तो इसको सरफेस देकर हम नॉर्मल इस तरह से बता सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे, अब ये बाइक वाला, ये टायर और इस दीवार के बीच की जो रगड़ है वो तो हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन अब ये बाइक सवार दीवार के ऐसा घूम रहा है, दीवार ऐसी है और ये इस तरह से गोल घूम रहा है, यानी कि इसका सर जो है इस साइड पर है। तो अब मैं आपको पूछा कि इसका नॉर्मल कौन सा, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल, सर इधर साइड है तो नॉर्मल भी इस साइड है बोलेंगे। समझ में आया, यानी कि बाइक सवार का सर अगर इधर है तो नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से। तो नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ आ रहा, बीच में आ रहा है। अब बच्चों अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है गाड़ी तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं बच्चों एफ सी पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि ये गाड़ी क्या कर रही है बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स तो एफ सी पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा, नॉर्मल, क्योंकि ये एन जो है नॉर्मल किसके तरफ जा रहा, टुवर्ड द सेंटर जा रहा। तो सेंटर की तरफ कौन आ रहा, नॉर्मल, और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें, सेंट्रीपिटल। तो हम कह सकते हैं बच्चों इस एन को ऐसे लिखकर एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों एम वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ रहा। तो हमको ये वॉल ऑफ डेथ के बारे में हमको देखना है। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, थोड़ी सी डायग्राम बड़ी बनाकर बताया ताकि आपको दिखे। अब मैं थोड़ी सी एक छोटा सा थ्योरम और छोटी थ्योरी हम देखेंगे जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगर उर्दू वाले हैं तो उर्दू वालों को फ़ौरन मैं नीचे एक इमेज भेज रहा हूँ जिसके अंदर इसके पूरे ट्रांसलेशन उर्दू में करके दिया हूँ। ठीक है, आपको टेंशन मत लीजिए, अभी इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक थोड़े से थ्योरम के साथ देखेंगे इसको। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वो 3 डायग्राम बताया था, उससे एक कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करा, और मेरे ख्याल से ये उतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, समझ में आ रहा, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब ये जो हमने डायग्राम देखे वो यहाँ पर बनाया था और आपको भी फिर बता दिया कि भाई ये पॉइंट मास हम ले रहे हैं, वही साइकिल मोटर है, नॉर्मल रिएक्शन इधर आ रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा सेंट्रीपिटल फोर्स बोल तो एफ सी पी एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन इन्हें टुवर्ड द सेंटर इसलिए एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर कर रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों हमने ये भी देखा कि ये मास नीचे है तो इसके अपोजिट रिएक्शन में कौन है, स्टैटिक फोर्स, सुकूनी कुव्वत की रगड़। चलो यहाँ पर एफ एस कौन इक्वल है, एम जी के इक्वल है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसके बारे में 2-4 लाइन जो आपके बोर्ड के बुक में भी दिए हुए हैं, ये लाइन्स वही लिख दिया हुआ हूँ मैंने। दिस इज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल, ये एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है बच्चों, आर, इनसाइड विच अ व्हीकल इज ड्राइवन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, जिसके अंदर एक व्हीकल है बच्चों जो क्या कर रही है, इस तरह से गोल घूम रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल के। ठीक है, दिस कैन बी सीन व्हाइल परफॉर्मिंग स्टंट्स, आप देखते हो बच्चों नुमाइश में, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं नुमाइश में करतब करते हुए लोग साइकिल मोटर पे। अब बच्चों इसको उर्दू वाले अगर है तो लिखिए आर निस्फतर का, लिखो आर निस्फतर का एक उमूदी इस्तेवाना है, आर निस्फतर का एक उमूदी इस्तेवाना है जिसके अंदर उफ़क़ी दायरे में एक सवारी, जिसके अंदर एक सवारी उफ़क़ी दायरे में गोल घूमती है, गोल घूमती है। इसे हम नुमाइश में या किसी करतब में देख सकते हैं, या करतब में इसको देखा जा सकता है। तो बच्चों ये हो गई शक्ल। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ एम जी हमको मिल रहा है, एम जी कहाँ है, नीचे, तो यहाँ लिखा है वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, गाड़ी का वजन जो कि कहाँ पर है, उमूदी नीचे की जानिब।
इसके बाद हमको मिल रहा है बच्चों एन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग हॉरिजेंटली टुवर्ड सेंटर, मरकज के जानिब एक उमूदी रद्द अमल जो किसकी जानिब जा रहा है? मरकज के जानिब, मरकज की तरफ। अब तीसरा क्या है बच्चों? एफ एस, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं बच्चे? सुकूनी रगड़ की कुव्वत जो उमूदी किसके जानिब जा रही है? ऊपर के जानिब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, हियर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन किसके तरफ जा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ सी पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बहुत ही आसान है, सुनते रहो खाली। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है हमको? एन से। तो हम इसको, इसकी जगह पर हमने लिखा एन, एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। समझा? तो ये एक वैल्यू मिल गई। अब आ जाते हैं बच्चों, अभी जो मैंने पिछला जो कल का जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करके बताया था, एप्लीकेशन 1 में हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन, सुकूनी रगड़ की कुव्वत, या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे? म्यू एन होती है, या तो ये फ्रिक्शन इससे कम होगी या इक्वल होगी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी या ये इन्हें कम होगा इससे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चों एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू किससे? म्यू से। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे ये एन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो ये एन निकाल कर एम वी स्क्वायर बाय आर कर दिया मैंने। ये कंडीशन याद रखना बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है, ये फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो ये एफ एस या तो इसके इक्वल होना, लेस देन होना, या कम से कम इसके इक्वल होगा। अब एफ एस की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था बच्चों, इसको बैलेंस कौन कर रहा था? एम जी। तो एफ एस क्या है बच्चों? एम जी है। तो यहाँ पर एफ एस की वैल्यू एम जी है, तो इसको निकाल कर हमने यहाँ लिखा एम जी। क्या लिखा बेटे? एम जी। फिर लिखे हमने इज लेस देन और इक्वल टू, ये म्यू वैसी है एम वी स्क्वायर बाय आर से हमने वैल्यू लिख दिया। ये एम और ये एम कैंसल, बच गया क्या? ये डिवाइड में आर है, इसको यहाँ ला लिए तो आर जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर। अब म्यू को भी हटा दिया गया, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ गया, इक्वल टू वी स्क्वायर। मतलब अब हमें क्या है बच्चों, खाली इसमें हम काम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जो कि क्या होना चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी उस गाड़ी की, उस साइकिल मोटर सवार की मिनिमम वेलोसिटी, जिससे कि वो नीचे ना गिरे। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा आर जी अपॉन म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर। फिर हमने स्क्वायर को निकाल कर इसको अंडर रूट में ले लिया, यानी कि इसकी ये मिनिमम वेलोसिटी है। किसकी? उस बाइक सवार की। अगर इतनी स्पीड अगर होगी अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, तो वो बाइक सवार नीचे नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा? चलिए आइए इसका एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। इसको अच्छे से लिखो, नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो कॉपी में। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आ गई बात प्रॉब्लम की, जो हम दिलो जान से उसको पसंद करते हैं। हमको बहुत अच्छा दिखता है प्रॉब्लम हल करना, है ना? तो वही प्रॉब्लम, सादे प्रॉब्लम है देखो, और वॉल ऑफ डेथ पर ही है, इसलिए यहाँ पर मैं ये प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम पहले पढ़ लेता हूँ, समझने की कोशिश करो। अ मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास। मैंने आपको बताया वॉल ऑफ डेथ में ऐसे एक साइड में मैंने डॉट दिया था, पॉइंट मास बोल के लिखा था, चेक करना। इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ ए वेल ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। क्या बोल रहा है वो कि भाई इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल, वो सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है? गोल घूमते जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल काट रहा है। हाँ, ऑफ ए वेल ऑफ इनर रेडियस, और उस सिलेंडर का इनर रेडियस कितना है बेटे? 4 मीटर। हो गया, यानी कि रेडियस है आर कितना होना? 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल इज 0.4। बच्चों
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है, रगड़ की शरह, टायर और उस वॉल, ये वॉल है और यहाँ पे गाड़ी ऐसी चल रही है, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा, रगड़ पैदा हो रही, उसको म्यू से लिखते हैं। याद आया? तो वही हमने क्या किया, म्यू इक्वल टू हमने क्या लिखा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू 0.4 हो गया। अब इसके बाद रेडियस कितना है बच्चों, 4 मीटर, डायरेक्ट मीटर में दे दिया, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसने ये यूज़ करने के लिए कहा ग्रेविटी का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या मालूम करो हो रहा, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड मालूम करना है हमको। इसमें क्या मालूम करना था, वॉल ऑफ डेथ में क्या निकालते हैं हम, मिनिमम स्पीड निकालते हैं कि जिससे कि वो नीचे ना गिरे। तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड निकालनी है और साथ में हमको निकालना बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म द स्टंट, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा, वो फ्रीक्वेंसी हमको इसमें निकालनी है, यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। साइकिल सवार है, गोल घूम रहा है, उसका सिलेंडर का रेडियस कितना है, 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.4 है, g कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, मालूम क्या करना है, मिनिमम स्पीड और साथ में क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब सबसे पहले हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल लेंगे, मिनिमम वेलोसिटी। तो आ जाएंगे यहाँ पे, पहला है बच्चा मिनिमम वेलोसिटी। अभी हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, वह थ्योरम प्रूफ किया था, जिसमें हमने बताया था कि उसके नीचे गिरना, अगर इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी तो वो नीचे नहीं गिरेगा, कितनी, इतनी। ये क्या है बेटे, म्यू, ये उसका रेडियस और ये ग्रेविटी, तमाम वैल्यूज तो दिए हुए हैं। तो रहा क्या, देखो v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट r कितना है बेटे, r है 4 लिख दिए, मल्टीप्लाई g कितना है 10, म्यू कितना है 0.4 हो गया। अब इसके बाद 4 इंटू 10 अपन 0.4, पॉइंट निकाल के यहाँ 0 लगाए, 40 हुआ, 4 से 10 से कट हो गया ये, यानी कि 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर और रूट, तो क्या हो गया 10 इंटू 10 100, इसका अंडर रूट निकालना है तो कितना बचता है 10। तो वेलोसिटी मिनिमम हमको कितनी मिली बच्चों 10, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड हो गया। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। अब इसके बाद आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, देखो n लिख दिया। अब n का फार्मूला हमको इससे मिल सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा हमने देखा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, या n को देखकर हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा बच्चों v इक्वल टू ये r एट द प्लेस ऑफ ओमेगा आई एम टेकिंग हियर 2 पाई n। इसके बाद बच्चों ये v वही है, मैंने क्या किया बच्चों, वैल्यू निकालनी किसकी अपने को, n की, तो ये n यहीं रखे, इसको मल्टीप्लाई में तो यहाँ ला लिए 2 पाई r हो गया। अब इसके बाद बच्चों n इक्वल टू v, वेलोसिटी कितनी है 10, फिर इसके बाद हमने लिया 2, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 लिख दिए। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती, इनको डिवाइड करो बेटे, वैल्यू मिलेगी 0.39, जो कि किसके करीब करीब है 4 के। तो हमने लिखा n इक्वल टू 0.4 हर्ट्ज। बहुत इजी प्रॉब्लम है, ऐसे ही प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। अब रही बात इसके ट्रांसलेशन की, तो इसका ट्रांसलेशन जो है, मैं जैसा मैंने आपको कहा कि इस वीडियो के साथ नीचे में PDF का भी ट्रांसलेशन भी आपको दे दूंगा, तो वो ट्रांसलेशन अभी आपको साथ ही मिल जाएगा। आपने वो ट्रांसलेशन देखना, उसको कॉपी में लिखना, पूरा प्रॉब्लम सुकून से फिर से सॉल्व करना और इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से लिखो। फिर से कह रहा हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर कीजिए। समझ में आ रहा? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके बाद है बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड, थोड़ा सा बड़ा थ्योरम है, इसको हम अच्छे से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टडी कीजिए इसको अच्छे से और नोट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।